हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, सबसे पहले उसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखो, पिछली बार हमने क्या किया कि एक सीट रखी, इसको Q चार्ज हमने दिया था एंड हमने साथ साथ इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी थी E। क्लियर है? ये चीज़ तो गिवन थी और हमसे पूछा था कि बताओ कि इस सीट पे दोनों साइड कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमें बताना था। तो ठीक है, अब उसमें हम मान लेते हैं कि यार ये x है, इधर Q माइनस एक्स होगा। तो जो फील्ड होगी किसी बीच में किसी भी पॉइंट पे, ये तो कंडक्टर है, कंडक्टिंग सीट है, तो इस A पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनेगी? ठीक है ना। अब देखो इसको ज़ीरो बना देते हैं। ज़ीरो कैसे बनाएंगे? हम क्या लिखेंगे, ये अभी देखो एक लेयर बन चुकी है, यहाँ पे चार्ज की एक तरीके से सीट है ये भी, तो इसके कारण फील्ड होगी किस तरफ? A पे, इस डायरेक्शन में होगी। तो Q डिवाइडेड बाई, मतलब Q क्यों लिख रहा हूँ मैं, X डिवाइडेड बाई X डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट आएगा, प्लस साथ साथ E जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। फिर इस लेयर के कारण ये भी एक सीट बन चुकी है, जिसके कारण फील्ड होगी दूसरी तरफ, उस तरफ होगी। या तो मैं क्या करूं, माइनस का साइन लगा के लिख लेता हूं अभी के लिए। इसके कारण डायरेक्शन होगी वो वाली, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, नेट जीरो बनेगा। तो इससे x फाइंड आउट तुम कर सकते हो। x फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना यार, ठीक है ना। कितना बनेगा देखो, x प्लस ई इंटू 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर x इज इक्वल टू Q माइनस 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया x, और जब Q माइनस एक्स दूसरी सरफेस पे तुम्हें निकालना, ठीक है, Q में से ये वाली चीज़ माइनस हम कर देंगे, ठीक है। तो Q माइनस एक्स भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि यार हर बार Q/2 एंड Q/2 ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। वो डिपेंड करेगा कि अगर ये आइसोलेटेड रखी हुई है तो Q/2 होगा। अभी जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सीट है वो आइसोलेटेड नहीं है। हो सकता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी दूसरी सीट के कारण हो सकता है, इधर कल को मान लो वो और कुछ रख दे, तो उसके हिसाब से फिर हमें बताना पड़ेगा कि यार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। क्लियर है ये चीज? तो अब हम लेते हैं, पहला केस हमने लिया था सीट के अंदर आइसोलेटेड सीट का, एंड अब हम केस लेंगे मल्टीपल सीट्स जब रखी हुई है। और मल्टीपल सीट्स में मैं जो एग्जांपल पहला लूँगा वो लूँगा 2 सीट्स का, ठीक है। तो व्हेन 2 सीट्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कि एक सीट ये है एंड दूसरी सीट ये हमने बगल में रख दी। क्लियर है ये चीज? इस सीट का एरिया हम मान लेते A है, इस सीट का एरिया भी मान लेते हैं A है। अलग अलग भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए हमने सीट का एरिया A मान रखा है। तो फिर अब क्या करेंगे अब हम लिखेंगे, लेट्स सपोज कि इसको हम जो चार्ज दे रहे हैं Q1 दे रहे हैं, इसको हम जो चार्ज दे रहे हैं वो Q2 चार्ज दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि यार इन पे ओवरऑल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनेगा। क्लियर है ये चीज़? अगर हमें ओवरऑल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो उसमें बस मान लेते हैं कि यार इस तरफ चार्ज जो आया वो x आया होगा, तो बताओ इसकी दूसरी सरफेस पे चार्ज कितना आएगा। ये एक सीट है, ये दूसरी सीट है, तो इधर मान लो इसकी एक सरफेस पे हमने चार्ज मान लिया x, दूसरी वाली सरफेस पे चार्ज बच गया कितना, Q1 माइनस एक्स, ठीक है।
ऐसे ही इसके लिए हम मान लेते हैं कि यार y चार्ज इस सरफेस पे होगा तो सेकंड सरफेस पे चार्ज हो जाएगा Q2 माइनस वाई। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एंड y की। अगर x एंड y मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं इसकी हर एक सरफेस पे दोनों सीट की कितना कितना चार्ज बनेगा। तो देखो बेसिकली x एंड y की दो इक्वेशन हमें चाहिए होंगी। दोनों इक्वेशन कैसे मिलेंगी, एक बार हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लेता हूँ मैं P एंड एक मैं ये पॉइंट लेता हूँ Q। P एंड Q दोनों पॉइंट पे ही हमें पता है कि यार फील्ड तो नेट जीरो ही बनेगी। अगर मैं P पॉइंट पे लिखना चाहूँ तो फील्ड जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो सीट के अंदर का पॉइंट है, एक कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है। यहाँ पे टू कंडक्टिंग लिख लेना एक वर्ड, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि मैं बता ही दूंगा बट फिर भी स्टिल कई बार भूल जाते हैं। तो कंडक्टिंग सीट है ना। तो P पॉइंट पे देखो मैं सबसे पहले अपनी जो इक्वेशन होगी E एट P इज इक्वल टू 0 करेंगे। लिखो देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसके कारण फील्ड होगी किस तरफ, इस चार्ज वाली जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण फील्ड होगी मेरी तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहा हूँ मैं इस तरफ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा Q1 माइनस एक्स, ये चार्ज है, डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, ठीक है। फिर इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी, इसके कारण भी फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगी एंड इसके कारण भी फील्ड की डायरेक्शन उधर ही बनेगी। तो हम माइनस लिख देते माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस वाई बाई 2a एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस Q2 माइनस वाई बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। देखो भले ही मैंने ये अभी अलग अलग तुम्हें लिख के बताया बट हमें पता है कि यार ये दोनों सीट इस पॉइंट के लिए तो एक तरीके से बहुत पास पास एक ही जगह रखा हुआ मान सकते हैं हम। तो ऐसा हम नहीं लिख के अलग अलग, हम डायरेक्टली भी कैलकुलेशन को और थोड़ा जल्दी फास्ट लिखने के लिए सीधा Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट भी इधर लिख सकते थे। देखो ये बनेगा भी कितना बनेगा, Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट ही बनेगा, y वाली टर्म कैंसिल आउट होगी और हमें पता भी है, ठीक है, एक का ही तो हमने पार्ट किया कि भाई इसका ये वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ये वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के कारण P पे जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, ठीक। ये जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल बाहर के इफेक्ट पे तो ओवरऑल जैसे Q2 इफेक्ट डाल रहा था वैसे ही डालेगा दोनों मिला के, बट ये अंदर ही अंदर इस तरीके से सेट होंगे कि इस पॉइंट के लिए वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साइड डायरेक्शन में फर्क मिलेगा, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, इसको इस इक्वेशन को थोड़ा और लिखो, देखो क्या बन रहा है ये Q1 माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यार ये 2a एप्सिलॉन नॉट को तो मैं भगा ही रहा हूँ, ठीक है ना। एलसीएम सब में 2a एप्सिलॉन नॉट आएगा तो वो तो उधर जाके 0 में ही बनने वाला है। तो देखो इक्वेशन अपनी बन गई Q1 माइनस 2x, ठीक है, y कैंसिल आउट हो गया तो क्या बना इधर से फिर माइनस Q2 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। यहां से तुम y इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो आ गया Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, एक वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, क्या करेंगे 2x को उधर ले जाना, ये बन गया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे दूसरी चीज हमें करनी है, ये तो हमने पहला इक्वेशन ये इससे लगाया, सेकेंड इक्वेशन हम लगाएंगे एट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी है 0 ही है, तो हम इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे। तो देखो इक्वेशन कैसे बन रही होगी कि इस बार इस Q के लिए y वाली सीट के कारण फील्ड उधर है और इस पूरे Q1 के कारण भी फील्ड की डायरेक्शन उधर ही है। तो मैं लिख रहा हूँ नेट y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 बाई, सीधा लिख रहा हूँ है ना, Q1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस इसके कारण ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण Q पे फील्ड होगी इस तरफ, तो हम लिख देंगे Q2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। हेंस क्या मिल गया हमें, यहां से भी y की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, आ गया समझ में। तो कुछ नहीं किया हमने, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है उनका हमने फायदा लिया और इसके अलावा कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है।
अब देखो जो x की वैल्यू आई है एंड जो y की वैल्यू आई है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आई है, और ये बहुत ही बढ़िया बात भी है। x एंड y की वैल्यू जस्ट एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है ही सही, बट अपोजिट भी है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है ना। इसी की बेसिस पे हम बाद में क्वेश्चंस को सोल्व भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत सही सी चीज़ आ गई है। अब देखो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम Q1 माइनस एक्स कैलकुलेट करो, तो हमें ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए ना, इधर कितना है वो चाहिए। तो एक बार वैल्यू पुट करो, तुम्हें दिख जाएगा कि यार कितना आ रहा है। ये हमने रखा Q1 माइनस Q2/2, तो फाइनली अपना आंसर आ गया Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। ऐसे ही हमें जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हम लिखेंगे Q2 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, Q2 लिखा माइनस वाई लिखना है तो Q2 माइनस Q1/2 रखा, तो भी इसका भी आंसर आ गया Q1 प्लस Q2/2। अब ये रिजल्ट अपने बहुत काम का है। रिजल्ट में हमें क्या याद रखना है कि यार हमने जितना नेट चार्ज इन दोनों सीट को दिया है वो चार्ज का समेशन डिवाइडेड बाई 2, इसकी जो भी जितने भी, जैसे कल को और ज़्यादा सीट रखेंगे तो भी सेम ही केस बन रहा होगा। अभी के केस में देखो जैसे ये 2 सीट रखी है तो ये सबसे राइट मोस्ट सरफेस है, तो इस पे चार्ज बना दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ये चीज़, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, एंड इधर भी आ गया दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब ये है कि हम जब आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा हमें इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा जितना भी चार्जेस इनको गिवन है डिवाइडेड बाई पूरा समेशन किया डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। ऐसे ही इस राइट मोस्ट भी सरफेस पे, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट दोनों सरफेस पे चार्ज आ गया इतना। फिर बाद में अगर ये पता तुम्हें लग गया और तुम्हें नेट पता है तो तुम क्या इस पे कमेंट कर सकते हो कितना है, देख लेंगे। कैसे करेंगे भाई कि Q1 माइनस ये कर देना, एक सर टोटल इतना चार्ज एक सरफेस पे इतना, तो हम क्या लिखेंगे Q1 माइनस दिस इज इक्वल टू ये चार्ज आएगा। तो अगर तुम करके देख लो, इसमें सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा जितना अभी हमारा x आया था, Q1 माइनस Q2/2 मिल जाएगा। एंड फिर हमें पता है कि ये जितना चार्ज होगा उसका जस्ट माइनस टाइम यहां बनेगा, तो मैं इसको देखो माइनस लगा के यही लिखना चाहूंगा Q1 माइनस Q2/2। तो अब बाकी चीज़ों को एक बार मैं रफ करता हूँ ढंग से, हमें इतनी कैलकुलेशन को याद रखना है। क्या किया हमने, सबसे पहले इस पे चार्ज देखेंगे, वो लिख लेंगे हम Q1 प्लस Q2/2, इधर भी लिख लेंगे Q1 प्लस Q2/2। ये चार्ज हम कैसे बताएंगे, Q1 माइनस ये वाला चार्ज कर देंगे तो हमें इसकी दूसरी सरफेस पे यहाँ पे चार्ज मिल जाए। ये जितना आया फिर इस पे कैसे आएंगे, इसका जस्ट माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है ना, इसको हम दूसरे किसी तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी अपने पास मेथड है। देखो सीधा ही ऐसे कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है अब, क्योंकि ऑलरेडी आंसर तो आ ही गया। बट यार मतलब फिजिक्स में यही तो मज़ा है, कैसे ही सीख लो। देखो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे x माना था, यहाँ पे y माना था। मैं ओनली ये प्रूव करूँगा कि x इज इक्वल टू माइनस वाई बन जाएगा। कैसे बनेगा, मैंने एक गॉसियन सरफेस मानी, ये एक गॉसियन सरफेस मैंने मान ली। ये गॉसियन सरफेस एक रेक्टेंगल नहीं है, ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड है, क्योंकि मेरे को जब गॉसियन सरफेस माननी होती है तो मेरे को इस तरीके से गॉसियन सरफेस माननी होती है, ताकि मतलब एक क्लोज्ड सरफेस माननी पड़ेगी। क्लोज्ड सरफेस का मतलब है कि जब मैं ये क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखूँ तो ये क्यू एनक्लोज का मीनिंग क्या है कि यार पूरा का पूरा जितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, मतलब एक क्लोज्ड वॉल्यूम वाली चीज़ हमें माननी पड़ेगी। रेक्टेंगल जो है वो किसी चार्ज को एनक्लोज कभी नहीं कर सकता। तो अगर ये हमने मान लिया ऐसा, ये एक क्यूबॉइड है इस तरीके से, मतलब इधर इसकी ऐसे ऐसी सरफेस है, मतलब ये दो सीट है। अब हमने क्या करा है कि एक पूरा का पूरा क्यूबॉइड माना है, मैं बना के नहीं दिखा सकता, ये क्यूबॉइड है ना, ऊपर की सरफेस ऐसी है, फिर वापस से इस तरीके से पूरा हमने इस तरीके का क्यूबॉइड माना है। अब देखो अगर हमें पता है कि यार इसके हर एक पॉइंट पे
ई डॉट, यहाँ पे ई हर जगह 0 मिलेगा हमें, ऐसे इधर भी ई 0 मिलेगा। हमें पता है बीच में अगर डायरेक्शन होनी भी है तो ऐसे इस डायरेक्शन में हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज पूरी की पूरी ही 0 बन गई तो फिर क्यू एनक्लोज को तो 0 होना पड़ेगा। अगर क्यू एनक्लोज को 0 होना पड़ेगा तो x प्लस वाई मिला के कितना होगा, 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यार x इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो हम डायरेक्टली भी गॉस के लॉ से इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। दूसरी ये बात कि मान लो कि कल को वो कुछ चेंजेस करने की कोशिश करे, यहाँ पे 2a एरिया दे दे, तो फिर शायद हमें कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ सकती है। मतलब हम एक एक करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होंगे तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो एक बार चेक कर लेना उसमें कितना आता है। बाकी इस चैप्टर में नहीं देते, वो जो 2a वाला काम करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं, कैपेसिटर में, उसमें काफ़ी जगह तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। तो हम रिजल्ट्स को याद रखते हैं। रिजल्ट के लिए मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ तुम्हें। रिजल्ट क्या है, एक सेकंड। चार्ज ऑन लेफ्ट मोस्ट सरफेस is equal to charge on rightmost surface is equal to कितना आएगा, समेशन ऑफ डेल्टा क्यू, या क्यू आई नहीं लिख रहा है यार, है ना। मैथ्स वाले सबको ठीक है, बाकियों को दिक्कत होती है। डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सारे जितने भी चार्ज है सबको, चार्ज को मैं ऐड कर लूंगा, डिवाइडेड बाई मैं 2 कर लूंगा। हम बाकी के लिए ये प्रूव नहीं कर रहे, जैसे इसको 3 के लिए भी किया जा सकता है। 3 के लिए भी करेंगे तो क्या करेंगे, हम ऐसी सरफेस वो बनाएंगे पहले 3 शीट, फिर हर एक के बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे, तो रिजल्ट इस तरीके का कुछ हमें मिलेगा। अब देखो इसके बाद में हम मल्टीपल पे डायरेक्ट जा रहे हैं और क्वेश्चन के तरीके से एक ले रहे हैं, मतलब कि जिससे कैलकुलेशन खुद से ही कर लेंगे हम। रिजल्ट को याद रखना बहुत ही ज़्यादा काम का रिजल्ट है। मैं क्या बना रहा हूँ, देखो सीट हम बना लेते हैं सबसे पहले। एक सीट बना दी मैंने, सबका एरिया मैं अभी ए ही ले रहा हूँ। ये दूर से सीट बना दी है, एक और सीट है, एक और मान लेते क्या जा रहा है अपना, ठीक है। तो हमने 4 सीट बना लिए, सबको चार्जेज जो मैं दे रहा हूँ वो चार्ज मैं लिख देता हूँ। इसको चार्ज हमने दिया लेट्स से 5 कूलम, इसको -10 कूलम, 20 कूलम एंड 15 कूलम। क्लियर है ये चीज़। तो अब देखो क्या करना है हमें, -15 ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ईच सरफेस, ये बताना। तो देखो सबसे पहला काम क्या कर रहा है, तुमने खुद से कर लिया होगा वैसे। ये चार्जेज हमने इनको सीट को दिया है, तो हमें पता है कि इस सरफेस पे सबसे राइट मोस्ट पे ये है और इधर लेफ्ट, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो बोलते हैं इस पे ये सरफेस आ रही है। तो यहाँ पे चार्ज का सबका समेशन करेंगे हम, तो 5 - 10 + 20 - 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ये कितना आएगा, देखो अरे यार ये 0 ही बन गया क्या, अच्छा 0 ही आ गया ये, ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। 0 आ गया तो अपने क्या जा रहा है, 0 लिख दिया हमने, तो 0 बना है। क्लियर।
-15 कर दिया ना, उसके कारण मामला 0 पे आ गया। नहीं तो हम इसको माइनस ले लेते, इसको प्लस ले लेते, है ना, इसको माइनस ही रखते हैं। तो 0 नहीं लेना चाह रहा यार, मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ। तो अब कितना आ रहा है बताओ, मैंने -5 एंड 10 में इनमें चेंज कर दिया, 5 एंड 10 में। अब देखो माइनस में कितना हो गया, 20 हो गया, 20 इससे कैंसिल आउट हो गया, 10 बच गया। तो समेसन आया 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मतलब इस पे 5 कूलम चार्ज एंड इस पे भी 5 कूलम चार्ज बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। क्लियर है ना ये चीज़। फिर देखो इस पे 5 कूलम अगर है और इस पे नेट कितना -5 है, इसका मतलब इसकी दूसरी सरफेस में -10 कूलम था, ये बात भी ठीक है। अगर इस पे -10 था तो अब इसकी जस्ट दूसरी वाली सरफेस पे हम कितना बताएंगे, वो लिख देंगे हम प्लस में 10, ये बात ठीक है, अपोजिट होगा। फिर जैसे ही इसकी एक सरफेस पे पता लग गया टोटल इस पे कितना है, 10 है, 10 यहाँ पे मिल ही गया हमें, तो इसकी दूसरी सरफेस पे कितना है, 0 है। इसका उल्टा तो 0 ही आ गया, इस पे 0 आ गया, तो यहाँ पे कितना है, -20 है, माइनस कैसे बोल दिया, +20 है, क्योंकि नेट इस पे 20 होना चाहिए, इस पे 20 आ गया, तो यहाँ पे कितना है, -20 है। अब देखो ये वाला चार्ज हमें एक पहले से ही पता था कि 5 आना है। अब तुम इसको मान लो, हो सकता है अपन ने बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, तो तुम इसको काउंटर चेक भी कर सकते हो कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो -20 + 5 करेंगे तो कितना बन रहा है, -15 बन रहा है, मतलब अपनी कैलकुलेशन ठीक ही आ रही है। क्लियर है ना। तो काउंटर चेक भी कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी पता है, और एक हम पूरी सीक्वेंस जब बना के पहुंच रहे होंगे तो दोबारा यहाँ पे चेक कर लेना। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, मैंने पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट है यहाँ पे, फिर मैं इसको बी पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ, डी एंड ये ई पॉइंट है। और हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई, मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट, ईच पॉइंट का मतलब जो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को तो रफ करता हूँ और एक एक करके हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बताते कितना है। देखो सबसे पहले ए पॉइंट पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये थोड़ा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये है ए पॉइंट। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो देखो मेरे को, अब देखो इसमें माइनस जो चार्ज है ना यार, माइनस चार्ज का मतलब तुम डायरेक्शन में ले लेंगे इसको, मैग्नीट्यूड में ओनली 5 की तरीके से ट्रीट करो, ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। देखो कैसे लिखेंगे, इसके कारण फील्ड जो है वो आएगी 5/2a एप्सिलॉन नॉट, एरिया मैं सभी का क्या ले रहा हूँ, ए ही ले रहा हूँ, ठीक है, एरिया ए ले लिया मैंने सबका एरिया, तो 5/2a एप्सिलॉन नॉट आया। इसकी डायरेक्शन आई है, अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ आएगी, क्लियर है ना ये चीज़, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ बनेगी। अब एक काम करते हैं हम कि यार ये वाली डायरेक्शन को क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव बोल देंगे, और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोल देंगे, ताकि हमें हर बार इस तरीके से डायरेक्शन ना लगाना पड़े। तो हम लिखेंगे इसको तो पॉजिटिव के साथ ही लिख लेंगे, क्लियर है ये चीज़। तो हमने क्या लिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन अपने लिए, ये नेगेटिव डायरेक्शन। इसके कारण फील्ड होगी ए पे इस तरफ, फिर इसके कारण फील्ड होगी उस तरफ होगी, प्लस है उस तरफ होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, 10/2a एप्सिलॉन नॉट, मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर इसके कारण भी फील्ड होगी उस तरफ, तो मैं दोबारा एक माइनस का साइन लगाऊंगा, 20/2a एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, एंड फिर इसके कारण किधर होगी फील्ड, अपनी तरफ होगी पॉजिटिव में, तो मैं लिखा +15/2a एप्सिलॉन नॉट। देखो मैंने माइनस का जो चीज़ है -15, उस पर ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है। देखो चार्ज का मतलब यार माइनस, तुम चार्ज को मतलब उल्टी तरीके से ट्रीट करते हो, है चार्ज ही वो, प्लस माइनस का चार्ज वाले एंगल से अगर तुम सोचोगे ना तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट मतलब गलत वर्ड है, ट्रीट नहीं कर सकते। नेगेटिव का मतलब जो हम जनरली नेगेटिव मानते हैं वैसा नेगेटिव नहीं होता, बस ये है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है,
ठीक है, फिर हमें लिखना है बी पे। बी पे देखो इसके कारण बी पे होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा ये तो इस तरफ आएगा, तो नेगेटिव में 5/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं 10 के कारण बी पे लिखूंगा तो इस तरफ ही मिलेगा, इसके कारण भी उधर ही मिलेगा, इसके कारण अट्रैक्ट करेगा। तो बाकी में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि सारी प्लेट्स वैसी ही है जैसा ए के लिए है, तो बाकी का साइन सेम टू सेम रहेगा। तो मैं तुरंत लिख देता हूँ इसको +15/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इनके साथ साथ कैलकुलेशन भी करते रहो, कितना बना ये टोटल बताना मेरे को, कितना आ गया 30 - 20, तो ये आ गया 10/2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ। क्लियर है ना ये चीज़, देख लेना एक बार भाई। -10 बन रहा है ना, -10/2 एप्सिलॉन नॉट है, ये किससे कैंसिल आउट हो गया, 15 + 5, 20 तो माइनस वाला जा चुका, ओनली -10/2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। मैं लिख रहा हूँ 10/2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इधर है, उसका क्या यूज होगा देखते रहना, बाद में पता लग जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, बी पे लिखा था हमने, बी का भी एक बार एडिशन कर लो, मेरे को बताओ कितना आ गया। ये देखो 15 प्लस में है और माइनस में जा चुका है 35, ठीक है, तो माइनस में 20 बचा है, माइनस में 20 बचा है का मतलब 2a एप्सिलॉन नॉट, माइनस में 20 मतलब डायरेक्शन ये वाली है। क्लियर है ये चीज़। ई एट सी पे बताओ मुझे कितना आ रहा है, ई एट सी। अब सी ये रहा, तो देखो इसके कारण ये वाला ही साइन आएगा -5/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर 10 के कारण सी पे इस बार पॉजिटिव में होगा तो मैं इस बार प्लस लिखूंगा यहाँ पे। फिर 20 और 15 का तो जो पहले वाला इफेक्ट है वही आएगा, तो इनके कारण जोड़ के भी लिख सकते हो टोटल, मतलब कि +5 के कारण कितना होगा इस तरीके से, बट ठीक है अभी तो तुम ऐसे ही लिख लो, माइनस ये एंड +2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज़, कितना आया -25, जीरो ही बन गया यार, ये तो जीरो ही आ रहा है क्या, इसके कारण जीरो ही आ गया नहीं, ठीक है बढ़िया है, जीरो तो और भी बढ़िया। डी पॉइंट पे ये रहा डी, इसके कारण अब देखो सी पे वैसे भी यार जीरो दिख रहा है, सी के कारण इधर जो दोनों सीट है उनका इफेक्ट क्या है +5 के तरीके से, ऐसे ही इधर भी कैसा इफेक्ट है +5 चार्ज के कारण जो इफेक्ट है। भाई सीट में हमें पता है डिस्टेंस तो मैटर करती नहीं है क्योंकि हम सीट को बहुत लार्ज मानते हो, सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है ना, तो इसलिए वो इससे कितना डिस्टेंस भी है, इससे कितना डिस्टेंस वगैरह मैटर भी नहीं कर रहा है। डी पे आ गए हम, डी पे आ गए तो इसके कारण तो यही वाला साइन आएगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसके कारण उधर की तरफ तो +10/2a एप्सिलॉन नॉट, फिर 20 भी उधर तो +20/2a एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस ये क्या कर रहा होगा डी को इस तरफ खींच रहा होगा तो ये भी +15/2a एप्सिलॉन नॉट। टोटल बताओ इस बार प्लस में काफ़ी आएगा, तो -5 20 बन गया मेरे ख्याल से, 20 नहीं 40 बन गया, 40/2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 40 बना, 40 बन रहा है और डायरेक्शन 40 प्लस में है, अपने लिए आया प्लस में तो मतलब डायरेक्शन ये वाली है। फिर ऐसे ही एक और पॉइंट बच गया, ई एट ई कितना है, तो देखो ये बाकी के जो डी का इफेक्ट इन 3 के लिए था वैसा ही ई के लिए भी आएगा। एक बार खुद से भी डायरेक्शन देख लेना, हो सकता है मैं एक आधे में कोई मिस्टेक कर दूं तो उसको दिल पे मत लेना। यहाँ तक तो सेम ही था, 15 वाले का इफेक्ट आएगा नेगेटिव में क्योंकि ये खींच रहा होगा तो नेगेटिव में आएगा, तो -15/2a एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल बताओ मेरे को कितना बन गया, माइनस ये तो कैंसिल हो, 10/2a एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन ये वाली, ठीक है। तो यार ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ तक तो ठीक है, हमने क्या लिख लिया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखा है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही हमारी बात बनेगी नहीं, हमें पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है, तो मैं ये जो सारी वैल्यूज आई है इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
ई ए जो आया वो आ गया 10/2a एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इधर। ई बी 20/2a एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इधर आ गई है। ई एट सी तो ज़ीरो ही है। ई एट डी वो आ गया 40/2a एप्सिलॉन नॉट एंड ये वाली डायरेक्शन। एंड ई एट ई ये दिख तो रहा है ना तुम्हें इधर, ई एट ई आ गया 10/2a एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन ये वाली। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ अब, ये कोई काम का नहीं है। अब हमें पोटेंशियल लिखना होगा। पोटेंशियल के लिए वो क्या करेगा, या तो किन्हीं दो सीट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस पूछ ले वो, या फिर वो ऐसा कर सकता है कि कहीं एक जगह पोटेंशियल दे दे, फिर हमें बाकी किसी दूसरी सीट पे पोटेंशियल पूछ ले। तो देखो पहली बात तो ये कि हम क्या करते हैं कि यार इन सीट्स का नाम दे देते हैं। मान लो ये है पी सीट, ये क्यू, ये क्यू से मैच नहीं, ठीक है 20 चार्ज दे रखा है, पी क्यू, ये आर है, ये एस है, ठीक है ना। अब देखो हम पोटेंशियल लिखना सीखते हैं। मान लेते हैं एक जगह पे पोटेंशियल, 3rd नंबर क्वेश्चन है। लेट सपोज V ऑफ, सबसे पहला है P, वो हमें दे दिया V नॉट, हो सकता है 0 दे दे और भी बढ़िया, V नॉट दे दिया उसने। क्लियर है ये चीज। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि बाकी जगह पे पोटेंशियल कितना है, V एट Q कितना है, V एट R कितना है, V एट S कितना है। देखो मान लो कि मेरे को V एट Q बताना है, V एट Q बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार V नोट तो P पे था ही था। अब देख लो फील्ड की डायरेक्शन बीच में, हम इस रास्ते जा रहे होंगे ना, इस रास्ते जा रहे होंगे, तो वर्क डन तो इस फील्ड के कारण हमें जो करना होगा वो करना होगा। E एट B कितना है, इस तरफ फील्ड है, तो पहली बात तो मेरे को इधर की तरफ फील्ड है, ठीक है। इधर की तरफ अगर फील्ड है तो जब हम दूसरी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो मेरे को ये बताओ कि पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो बढ़ेगा पोटेंशियल। हमें पता है फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। ऐसा समझ लो जैसे mg है तो वो नीचे की तरफ है, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हो उस फोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो अपने आप ही खींच रहा है ना, हमें वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो अपने आप ही उस तरफ जा रहा है। तो हमारी एनर्जी जब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं कम हो रही होती है। हमें जोर तो तब आता है जब हम ऊपर की तरफ आए, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट तरफ, ठीक है। तो वैसा ही केस यहाँ पे भी है। मैं मान लो किसी चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, मतलब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे एक और चीज़ देनी पड़ेगी तुम्हें। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो 2d है, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ d, इसको भी मैं मान लेता हूँ d है, तो ये भी हमें देना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, वो आएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल v नोट, अब फील्ड इस तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है ना, तो मैं डायरेक्शन भी लगा देता हूँ। ये डायरेक्शन इधर है, c वाली डायरेक्शन वो तो 0 ही है, एंड d वाली डायरेक्शन है वो इधर है। तो अब मैं एक एक करके देखो लिख लेता हूँ। ये डायग्राम थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ये बताओ अब मुझे। प्लस में आएगा, अपोजिट जा रहे हैं, E इंटू बी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस डिस्टेंस से, तो मेरे को क्या यहाँ का पोटेंशियल मिलेगा। ये डिस्टेंस कितनी है, 2d है, तो अब देखो तुरंत आंसर आ गया v नोट प्लस फील्ड कितनी है 20, E एट बी है 20/2 एप्सिलॉन नोट इंटू डी, ये फील्ड आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करना है हमें, V एट आगे वाला क्या है, R बताना है, तो V एट R बताना है। तो देखो अब हम क्या बताएंगे, V एट Q कितना प्लस E इंटू सी इंटू डी करेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फील्ड किस तरफ है ना। तो यहाँ पे अभी तो फील्ड क्या है, 0 ही है, शायद 0 ही थे ना, E एट सी 0 ही, तो जितना Q पे पोटेंशियल उतना ही R पे भी पोटेंशियल है। तो ये कितना आ गया, Q वाला कितना आया था, ये जितना भी आया था
वो मैं लिख देता हूँ 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2d। कैलकुलेशन मत करना, पड़े रहता है, बस सीखना है कि किस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही मान लो मेरे को एस पे लिखना हो, ये है एस, इस प्लेट पे अगर मेरे को पोटेंशियल लिखना है तो देखो अब फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पोटेंशियल V एट R कितना होगा, यहाँ का मान लो हमें पता है, तो हम अब इस तरफ जाएंगे तो माइनस फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ की फील्ड कौन सी E एट D वाली फील्ड है ना, इनटू क्या करूंगा मैं डिस्टेंस, इतना कम हो जाएगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे, तो V एट R कितना था, V नोट प्लस 20 इंटू 2D डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नोट माइनस E एट D, बताओ भाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40 बाई 2a एप्सिलॉन नोट इनटू क्या आ गया D, डिस्टेंस कितनी है D। तो ये एक तरीके से देखो कैंसिल आउट ही हो गया, तो ओवरऑल V नोट ही वापस आ गया। क्लियर है ये चीज, पक्का, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल भी बता सकते हैं। इसमें भी एक आधा और क्वेश्चन आता है फिर कि मान लो मैं दो गिनी प्लेट को क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इस तरीके से वो अपन नया क्वेश्चन लेंगे फिर करेंगे, ऐसे मज़ा नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों बराबर ऑलरेडी आ गए। तो तो देखो इस बार मैं 3 ही प्लेट ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लेते इस बार, ठीक है। सबका एरिया A है, ट्वेंटी कूलम, 15 कूलम माइनस में एंड 5 कूलम, ठीक है। ये हमने 3 प्लेट्स ले रखी है। अब हमें पहली बात तो ये कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो तुरंत काम करना शुरू करते हैं। बताओ सबका समेसन कितना हुआ, 20 माइनस 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 करना होता है, कितना बन गया ये 5 प्लस 5 बाई 2, तो 5 कूलम चार्ज आ गया इधर, ठीक है ना, ये 5 बन रहा है, ओके। तो इस पे बताओ कितना आएगा, इस पे टोटल 20, तो यहाँ पे आ गया 15 कूलम चार्ज आ गया, इस पे 15 आ गया, मतलब इस साइड पे कितना है माइनस 15 कूलम, इस पे माइनस 15 आ गया, टोटल भी माइनस 15 है तो मतलब 0 ही आ गया, फिर इस पे 0 आ गया, 0 का अपोजिट, और फिर बाद में इस पे नेट कितना है, तो 5 बच गया। एंड अब देखो ये 5 और ये 5 तो हमें पता है कि वैसे भी बराबर होते हैं, तो काउंटर चेक भी अपना हो गया, ठीक है। यहाँ तक की बात बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, ये तो चलो मान लो ऐसा पूछता वो तो करते, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बतानी होगी, कहाँ पे, मान लो बीच में बतानी है, वो काम हम अभी के लिए नहीं कर रहे। मैं दूसरी चीज़ सिखाता हूँ, जो लास्ट वाला पार्ट उसका बचा था मैं वो उसमें ले रहा हूँ, नहीं तो अपना वो एक ही क्वेश्चन बनता पूरा का पूरा। अभी मैं ये ऐसा कुछ चाह रहा हूँ, इनकी डिस्टेंस मान लो कि हम ले लेते हैं, इधर ज़्यादा इफेक्ट पता नहीं कितना आएगा, इसके डिस्टेंस में D ले रहा हूँ, जो भी बनेगा देखी जाएगी। मैंने क्या कर दिया कि A एंड C, या फिर इनका नाम क्या दिया था पिछली बार अपन ने, P था, Q था एंड R था। हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि यार P एंड Q को अगर हम कनेक्ट कर दें, इफ वी कनेक्ट P एंड R, देन फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या फिर इवन तुम अगर इतना भी बता दोगे ना कि कौन सी प्लेट पे कितना चार्ज आया, तब भी बात बन जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो नेट चार्ज ही पूछ लेंगे। ये ठीक है, ये जो अभी किया वो ठीक है। अभी हम नया, अब क्योंकि चार्ज का कुछ ट्रांसफ़र होगा इस पे इससे, या इससे इस पे कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, कनेक्ट कर दिया ना हमने कनेक्टिंग वायर से, तो कनेक्टिंग वायर है वो कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं हम, ये सारी सीट्स हैं वो भी कंडक्टिंग है। अब देखो जैसे ही इसने ये बोला तो हम ये बोल देंगे कि भाई ठीक है यार कोई बात नहीं, V एट P वो बराबर हो जाएगा V एट R के। ये काम हमें आता है कि यार जैसे ही हमने दो को कनेक्ट किया तो हम ऐसा बोल देंगे कि दोनों का पोटेंशियल क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। तो फिर हम क्या करें, अब
अब हमें इस यहाँ से बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है, ये मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट है। तो सबसे पहले देखो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जल्दी से बताओ। इसके कारण उधर की तरफ होगा तो मैं लिख रहा हूँ, अच्छा एक सेकेंड, 20 नहीं लिख सकता अब मैं नया चार्ज मान लेता हूँ। इस पे बच गया Q, नेट चार्ज इस पे बच गया, इस साइड पे नहीं लिख रहा मैं, टोटल चार्ज बच गया इस पे Q। इस पे तो टोटल चार्ज माइनस क्या 15 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इस पे चार्ज कितना आएगा, देखो पहले दोनों पे मिला के था 25, ठीक है, तो अभी भी दोनों पे मिला के तो 25 ही होगा, ऐसा कुछ बनेगा। क्या लिखा हमने, इस पे, इसको तो कहीं से कनेक्ट नहीं किया तो 15 का 15 पड़ा हुआ है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो हमें नहीं पता यार कि यहाँ से चार्ज कितना गया है इस पे, है ना। तो हमने इस पे अगर Q मान लिया तो नेट पहले इनका 25 था, तो इस पे कितना बच गया, 25 माइनस Q बच गया। तो हम अब क्या लिख रहे हैं, इस Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कितना चार्ज एक से दूसरे पे ट्रांसफर हुआ है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब देखो इस पे Q है तो Q पॉजिटिव ही मान रखा होगा हमने, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे फील्ड जब लिखेंगे तो Q के कारण क्या आएगा, हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज। फिर इसके कारण फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव के कारण ही आएगी, तो हमने लिख दिया 15/2A एप्सिलॉन नॉट। मैंने ओनली मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन मैंने बता दी पॉजिटिव की तरफ आएगी। फिर इस पे चार्ज कितना है 25 माइनस Q, ठीक है। अब 25 माइनस Q के कारण A पे इस तरफ होगी तो मैं लिख दूंगा माइनस में 25 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड होगी। इसका नेट मुझे बताओ कितना आ गया, इसका नेट आ गया, देखो Q तो कैंसिल आउट ही हो गया यार, Q कैंसिल आउट कैसे हो गया, नहीं जुड़ गया है, प्लस हो जाएगा ना वो, हाँ तभी तो गड़बड़ हो रही। तो 2Q माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ये जो फील्ड है हम मान रहे हैं पॉजिटिव इस तरफ। क्लियर है ये चीज़। ऐसे ही हम B पे लिखेंगे, कैलकुलेशन देख लेना यार, मिस्टेक कर दूंगा गड़बड़ हो जाएगी। 2Q बन गया ना, माइनस 25 है तो 10 बचा ना ओनली, हाँ ये देखो 10 आ गया। B पे लिखना है हमें, B पे फील्ड बताओ। इसके कारण इधर तो मैं लिख दिया Q/2A एप्सिलॉन नॉट, माइनस 15 के कारण B पे खींचेगा इस तरफ तो माइनस 15/2A एप्सिलॉन नॉट, एंड फिर 25 माइनस Q के कारण तो फील्ड इस तरफ ही मान रहे, मतलब इसको पॉजिटिव मान रहे, तो हम लिख रहे हैं तो 25 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना बन गया, नेट बन गया 2Q/2A एप्सिलॉन नॉट, तो है ही सही, और माइनस में बन गए 40, ये भी हम मान रहे इस तरफ है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया है, जो नेगेटिव है वो वहाँ पे -40 ले लिया। अब देखो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, ये फील्ड को याद रखना, मैं मिटा रहा हूँ, ये ऊपर वाला E@A है, नीचे वाली E@B आ गई है। देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ तक आना है और हमें पोटेंशियल बराबर करना है, तो इसका मतलब है कि बीच में ये भी, ये जो जितना भी डिफरेंस मान लेते हैं, इस पे VP था, ठीक है, तो जब VR लिख रहे होंगे हम, VR लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, VP कितना है, फील्ड की डायरेक्शन हमने यही मानी है जो अपनी आई है फील्ड, तो हम माइनस करेंगे E@A इंटू 2D, माइनस और आगे आएंगे तो E@B इंटू D, वो किसके बराबर हो जाएगा, V@P के बराबर हमें करना है, ठीक है। तो VP तो कैंसिल आउट ही हो गया, जो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ वो सीधा सीधा दिख रहा था, उसको जीरो करना है, तो हम लिख देते हैं, माइनस का साइन लगाना है तो लगाओ, नहीं तो आप देखो टोटल प्लस बन गया है, ये लिखना है तुम्हें, प्लस E@B इंटू D बराबर 0। E@A बताओ जल्दी से कितना है, 2Q माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D प्लस 2Q माइनस 40 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D इज इक्वल टू 0।
ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, डी भी जा चुका है, कोई काम नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो अंदर। ये बन गया 4q माइनस 20 प्लस 2q माइनस 40 ओवरऑल आ गया इज इक्वल टू 0, मतलब 6q इज इक्वल टू 60, तो q इज इक्वल टू आ गया 10 आ गया मेरे ख्याल से। अगर q 10 आ गया, देखो अब ये q अपना फाइनल 10 बन गया, तो वापस से सीट बना देता हूँ। ये जितनी कैलकुलेशन तुम्हें अभी लग रही उतनी है नहीं यार, क्योंकि समझाने में इसमें बहुत टाइम लगता है एंड बाद में ये थोड़ा फास्ट हो जाता है, इतना है नहीं जितना बड़ा तुम्हें लग रहा है। बहुत जल्दी से लिख सकते हो जैसे ही तुम्हें एक बार समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या आया अपना आंसर, Q इस पे 10 चार्ज बच गया, ये तो -15 का -15 ही रहा, और ये कितना बच जाएगा फिर 25 माइनस Q, मतलब इस पे चार्ज आ गया 50। देखो पहले चार्ज ये दिया था, जैसे ही कनेक्ट किया तो एक से चार्ज दूसरी पे ट्रांसफर होके कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। अब अगर मान लो तुम्हें पूछा जाए कि इस हर एक साइड पे कितना, तो ठीक है फिर तो बता ही सकते हो भाई, नेट समेसन तो वही रहेगा, तो इस पे तो 5 ही आने, समेसन तो वही रहेगा ना यार सबका, तो इस तरफ तो ऑब्वियस बात है कि 5 अभी भी 5 ही रहेगा और इस तरफ भी 5 ही रहेगा। इस पे कितना बच गया, 5 बच गया, टोटल 10, इस पे -5 तो इस पे -10 क्योंकि -15 है, इस पे +10। ये इस तरीके से फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। हमने काम क्या किया, हमने ऐसा किया कि भाई जैसे ही कनेक्ट किया तो हमें नहीं पता, इस पे कुछ चार्ज मान लेंगे, नेट Q बच गया, इस पे बच गया, दोनों पे जितना पहले टोटल था -Q कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम क्या करना है, हमें यहाँ का पोटेंशियल बराबर करना है, ये बात हमें पता है। पोटेंशियल बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि जो फील्ड के कारण यहाँ पे पोटेंशियल का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ आया होगा, यहाँ पे भी फील्ड के कारण कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। एक पे इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरे पे ऑब्वियस ही बात है डिक्रीज होगा, तभी तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल है वही यहाँ पे मिलेगा। तो EA इंटू 2D प्लस EB इंटू D बराबर सीधा सीधा तुम्हें 0 करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। EA तुम्हें लिखना आना चाहिए, ऐसे EB तुम्हें लिखना आना चाहिए, वो हमने देख लिया। ये सीट है, एक ये सीट है, एक ये सीट है, तीनों के कारण यहाँ पे फील्ड लिखना है, सीट के कारण फील्ड लिखना पहले ही सिखा चुके हो तुम्हें, एंड यहाँ पे फील्ड लिखना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, Q की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब तुम्हें एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन है ये, इतनी मेहनत मैंने की है तो तुमसे ज़्यादा करवाऊँगा घर पे, मज़ा तो तभी आएगा। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ 10 20 इनमें ही चलेंगे यार, -10 और इस पे भी कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा, 20 +20 लूँगा मैं, इस पर देखी जाएगी। ठीक है, ये जो भी है ठीक है। डिस्टेंस में D 2D और D, एरिया सबका A है, उसमें टेंशन मत लेना। अब तुम्हें क्या करना है, मान लो कि मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, मेरे को बस फाइनली सब प्लेट पे चार्ज कितना होगा वो बता। सब प्लेट पे ऑलरेडी 2 पे तो पता ही है, इस पे 20 रहेगा, इस पे -10 ही रहेगा। दिक्कत होगी यहाँ से कुछ चार्ज का ट्रांसफर वगैरह होगा इधर उधर, वो तुम्हें देखना है। ये तुम्हारा QOD है, क्वेश्चन ऑफ द डे। सॉल्व करते रहना बैठ के आराम से, गलती मत करना क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।